नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग टाइम्स में उसका दिशा जानने में, मतलब कौन सा साइड में वो जाने वाले हैं और किस तरीके से वो परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली गेल के ऊपर बहुत बड़ा एक अपडेट है, जिसके चलते मुझे लगता है गेल और भी ज़्यादा हाईली ग्रोथ करने वाले हैं, क्योंकि गेल एक अकेला कंपनी है जो सरकारी कंपनी होने के बाद भी एक मतलब डेट फ्री कंपनी है। दूसरी बात, एकदम सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर काम कर रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, इसका वैल्यूएशन क्या है, 13, मतलब इसका पी रेशियो 13 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 22 है। इसका डेप्थ कितना है, सिर्फ 0.28% के आसपास। तो कहा जाता है कि अगर 0.50 के नीचे है तो उसका डेप्थ एकदम लो डेप्थ है। तो यहाँ पे तो अच्छा खासा डेप्थ है। उसके साथ साथ अगर मैं कंपनीज के ऊपर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो कंपनी का ग्रोथ देखिए, आपको हमेशा रेवेन्यूज में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट को देखूं तो प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। तो जब सेल्स बहुत स्ट्रांग है, जब प्रॉफिट बहुत स्ट्रांग है, तो उस कंपनी में आगे बढ़ने का जो पोटेंशियल है वो भी जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिले है। साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। वो अपडेट आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया, इनोग्रेट्स किया, और वो भी किसके ऊपर, गेल सीबीजी प्लांट इन रांची। तो रांची के ऊपर जो सीबीजी प्लांट है उसको इनोग्रेशन किया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल जो अप्रोक्सीमेटली 4950 टन टोटल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको यहाँ पे मतलब इक्विपमेंट इम्प्रेशन एनुअली किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा प्लांट है। इस प्लांट के माध्यम से गेल का और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस होगा, क्योंकि ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने खुद इनोग्रेशन किया है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस जो मतलब कंपोस्ट बायोगैस के ऊपर जो प्लांट बनाया गया है रांची में, उसका इनोवेशन किया है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से धमाका इस कंपनी के ऊपर होने वाला है, क्योंकि बायोगैस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। क्योंकि जो पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए और रोकने के लिए इस तरीके से नया नया इनोवेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। उसमें सीधा सीधा फायदा सरकारी कंपनी को हो रहा है, क्योंकि सरकारी के कंपनीज को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा है। तो बाकी गेल के ऊपर मैं तो पॉजिटिव हूँ। मेरा गेल के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि मैं सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट करता नहीं हूँ, फिर भी मुझे गेल बहुत शानदार कंपनी लगा मेरे ओपिनियन के हिसाब से। ऐसे नहीं कि कल जाकर आप भी गेल के ऊपर बाई कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिए। मेरे एंट्री लेवल बहुत नीचे है, बहुत मतलब कोविड के बाद मेरा एंट्री लेवल है। तो तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा मेरा कंटिन्यू भी हो रहा है, और जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मिले तब इसके ऊपर मैं कंटिन्यू भी कर रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक टेड मिला था, एक बड़ा सा कप मिले, उसके बाद छोटा सा एक हैंडल बटन मिले। तो कप विद हैंडल बटन बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, उसको ब्रेकआउट भी किया और धीरे 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 करके टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से ब्रेकआउट एंड बेस्ट तरीके से टारगेट को यहाँ पे अचीव किए। और मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर जो टारगेट अचीव हुआ वो कितना है, 66% का टारगेट मिला। ये जो टोटल रेंज मिला ना, वो 66% का। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिला, वो भी कितने दिनों में, सिर्फ 186 दिनों के अंदर अंदर कंपनी 66% के आसपास रिटर्न दिया। तो ये मेरे लिए बेस्ट रिटर्न था। और इसी के बीच में मैंने सोचा कि क्या दूसरा कोई ट्रेड बन सकते हैं। तो जब मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि एक ही जगह पे कंपनी बहुत दिनों से होल्डिंग कर रहा है, मतलब एक बॉक्स पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। तो अगर इसको ब्रेकआउट करे और वो भी वॉल्यूम के साथ, क्योंकि जिस तरीके से बाइंग का वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है, तो सीधा सीधा एक क्लियर कट अंदाजा लग रहा है कि कंपनी यहाँ से जर्नी कर सकते हैं। क्योंकि जो रेंज यहाँ पे निकल कर रहा है वो रेंज कितना है, अगर मैं टोटल बाइंग रेंज को देखूँ तो सीधा सीधा कहा जाए कि 16% का एक रेंज बना, मतलब 16% का जो रेंज बने वो बाइंग का रेंज बने हैं। तो मैं इस रेंज को ट्रेड के हिसाब से नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए था 20%। तो मुझे अभी जो पैटर्न्स देखने को मिला है वो एक ही रेंज के अंदर होल्ड कर रहा है। तो जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तब एक बड़ा डिसीजन यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कब ब्रेकआउट होगा वो तो डेट पता नहीं है। तो जब ब्रेकआउट होगा तो मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बेसिकली केपीआईटी के ऊपर सेम टू सेम, देखिए अभी मैं आपको गेल के बारे में बता रहा था, देखिए केपीआईटी के ऊपर भी सेम टू सेम यहाँ पे एक पैटर्न्स बना। एक ही जगह पे कंपनी बहुत दिनों तक होल्ड किया और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी कर क्या रहा है, कंपनी ब्रेकआउट होने के बाद एक रेंज यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं, यहाँ पे एक रेंज बना चुके हैं। इसी जगह पे कंपनी बार बार टेस्ट करके कंपनी नीचे भी आ रहा है। अभी नीचे आने के बाद क्या यहाँ से बड़ा फॉल हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज इसके लिए स्ट्रांगली सपोर्ट है। हाँ, अगर जिस तरीके से इसराइल और ईरान के साथ युद्ध स्टार्ट हुआ है,
तो उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो इसराइल और ईरान के साथ जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, अगर वो कंटिन्यू रहे तो मार्केट के ऊपर जिस तरीके से नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है और मार्केट जिस तरीके से गिरते चले जा रहा है, तो मुझे लगता है बड़ा एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो बाकी केपीआईटी के ऊपर मैं पॉजिटिव दो कारण के वजह से हूँ। पहली बात, कंपनी के ऊपर आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, रेवेन्यूज का जो परफॉर्मेंस है बहुत शानदार है। क्योंकि पिछले सालों में जो रेवेन्यूज था 1100 करोड़ का, वो इस बार बढ़ के हो चुके 1400 करोड़ के आसपास। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट को देखो तो प्रॉफिट 134 करोड़ से सीधा सीधा 204 करोड़ तक हो चुके हैं। तो एक साल में आपका जो चेंजेस है डेटा, वो बहुत स्ट्रांग लगा। कितना चेंजेस हुआ, आपको साल भर की भी डेटा दिखा दूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, लास्ट टिल टू मंथ, मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी 36% का सेल्स किया, और टिल टू मंथ लास्ट 12 मंथ में 53% का प्रॉफिट ग्रोथ किया। तो जब इतने ज़्यादा सेल्स, इतने ज़्यादा प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, क्या कंपनी रिटर्न नहीं देंगे? हाँ, रिटर्न तो दिया, बहुत शानदार दिया। 5 साल में 78%, 3 साल में 70%। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फील इसीलिए करता हूँ क्योंकि ऑटो सेक्टर में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उसका सीधा सीधा फायदा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को मिलेगा। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज मतलब बनाते हैं और सर्विसेज देते हैं, वो पूरा के पूरा ऑटो सेक्टर के ऊपर है। तो एक सीधा सीधा इफेक्ट कंपनी को मिलेगा, सीधा सीधा फायदा कंपनी को मिलेगा। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा माल खरीदारी कर रहा है। क्योंकि बीच में 7-7.5% होल्डिंग हो गया था, वो बढ़ के आज 9.5%, 10% हो चुके हैं। उसी तरीके से एफएस के ऊपर भी 16% का होल्डिंग था, वो बढ़ के 26% हो चुके हैं। उसके बाद गिर कर 22% के आसपास हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन ने अच्छा खासा बाइंग किया, और यहाँ पे एफएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी देखने को मिले। अभी मुझे जो सिचुएशन और डेटा देखने को मिले, वो डेटा कुछ इस तरीके से है। बाकी आपके क्या व्यू है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है डेविस लैबोरेटरीज। देखिए, डेविस लैबोरेटरीज के ऊपर जब मुझे ट्रेड मिला तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि किस तरीके से मुझे ट्रेड मिला, वो भी शानदार तरीके से। चलो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। फाइनली देखिए, यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे क्या बना, शोल्डर बनता रहा। तो 3 से 4 बार शोल्डर बने, और फाइनली यहाँ पे बड़ा सा एक हेड बने। उसके बाद फिर से दोबारा शोल्डर बने। तो मुझे चाहिए था कुछ इस तरीके से पैटर्न, पहले शोल्डर बनेगा, उसके बाद बड़ा सा हेड, उसके बाद शोल्डर बने, और फाइनली जब ब्रेकआउट होगा तब मेरा एंटी बनेगा। तो जिस तरीके से मुझे ब्रेकआउट चाहिए था, सेम टू सेम कैटेगरीज के हिसाब से ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। मतलब जब कोई लेवल को मैंने मार्किंग किया, तो उस लेवल के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। तो दोनों को यहाँ पे मार्क चेकआउट किया, ठीक ठाक है। उसके बाद रीटेस्ट भी किया, और भी मुझे कंफर्मेशन मिल गया। तब मैंने इस जगह जगह पे यहाँ पे पोजीशन लिया, और इस पोजीशन मुझे कहाँ तक ले जा सकते हैं, मैं जिस लेवल तक इसका इंतजार करूंगा, वो लेवल निकल कर है 6513 का लेवल। अभी क्वेश्चन है, क्या इस लेवल तक जाने के लिए कितना टाइम लग सकते हैं? क्योंकि कितना टाइम लगेगा वो मैं कभी भी बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतने दिनों से मैं काम कर रहा हूँ। मुझे कुछ ट्रेड एक हफ्ते में भी मिल जाते हैं, कुछ ट्रेड मिलने में 1 साल भी लग सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड इम्पोर्टेंस नहीं है। अब अगर आपको स्ट्रैटेजी ठीक ठाक है, वो आपको अच्छा खासा टारगेट दे सकते हैं। जैसे इस कंपनी का टारगेट 40% तक देने का चांसेस है। और मज़ेदार बात ये है कि कंपनी की जो लाइफ टाइम हाई है, उसी लेवल में कंपनी वॉल्यूम कर रहा है। आप देखिए खुद को, यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है, इस जगह पे वॉल्यूम कर रहा है। तो जब लाइफ टाइम हाई के आसपास वॉल्यूम करे, तो सोचना यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे टच करने के बाद ही अगर क्रैश हो जाता, तो भी मान लेता कि इस यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। अगर इसी जगह पे वॉल्यूम करे, तो सोचना वो एक बड़ा धमाका करने के लिए तैयार कर रहा है, मतलब खुद तैयार हो रहा है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि डेविस लैब कोई छोटा मोटा कंपनी है तो नहीं। दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यूज का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ हमेशा देखने को मिल जाते हैं। और इंस्टीट्यूशन भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो एफ हो, जिसके पास 13% होल्डिंग है, सॉरी, जो म्यूचुअल फंड हो जिसके पास 13% होल्डिंग है, एफ हो उसके बाद 15 से 16% होल्डिंग है। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला, जो होल्डिंग्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम है वैशाली फार्मा लिमिटेड, जो एक 199 करोड़ की कंपनी है। तो कंपनी की जो फेस वैल्यू है 10 रुपया। तो कंपनी बता रही है कि कंपनी स्प्लिट एंड बोनस दोनों एक साथ लेके आने वाले हैं। अभी कितना स्प्लिट मिलेगा, कितना बोनस मिलेगा, वो तो आपको जल्द से जल्द अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक अपडेट आया नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोनस का डेट दिया गया था, 2019 में बोनस मिला था। अभी 2024 में ही कंपनी फिर से स्प्लिट एंड बोनस लेके आने वाले हैं, तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा।
और जब अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।